पांडे हरिविच अंतर डाढ़ा। पंडित, आप अभी उस परम पिता परमात्मा से बहुत दूर हो। आपको उस परम पिता परमात्मा कोई पता नहीं है। आप भेष बना लेते हो बाहर से और लोगों का बेवकूफ बनाते हो। मूंड मुंडवाई सेवा पूजे भ्रम का बंधन गाढ़ा, और तुम सिर मुंडवा लेते हो और सेवा का ढोंग करते हो, पाखंड करते हो। लेकिन तुम्हारे अंदर कोई सेवा नहीं है, तुम्हारे भीतर कोई सेवा नहीं है। तुम बाहर बाहर से लोगों को भ्रमित करते हो और स्वयं भी भ्रमित हो। तुम मन बुद्धि के पूरी तरह से गुलाम हो। तुम पूरी तरह से संसार में खोए हुए हो। तुम्हारे अंदर लोभ बैठा हुआ है, काम बैठा हुआ है, चिंता बैठी हुई है। इस प्रकार की सभी वृत्तियाँ, ईर्ष्या, द्वेष, ये सब तुम्हारे अंदर बैठी हुई हैं। लेकिन तुमने क्या कर लिया? तुमने सिर मुंडवा लिया, माथे पर चंदन लगा लिया, गले में माला पहन ली और बाहर से जो है कपड़े पहन लिए पंडित के। तो इस प्रकार का पाखंड करने से तुम्हारे अंदर कोई परमपिता परमात्मा प्रकट नहीं होगा। इस प्रकार का पाखंड करने से तुम स्वयं अपने आप को भी धोखा दे रहे हो और लोगों को भी भटका रहे हो, समाज को भी भटका रहे हो। तुम तनिक सोचो, तनिक विचार करो, इस तरह के पाखंड से आपको मिलेगा क्या? तुम्हें परमपिता परमात्मा ने मानव चूल्हा दिया है, तुम क्यों इसका दुरुपयोग करते हो? तुम इसका उपयोग करो सहज रूप में। तुम ध्यान की गहराई में उतरो, तुम भीतर प्रवेश करो। जब तक तुम भीतर प्रवेश नहीं करोगे तो तुम उस परमपिता परमात्मा का दीदार कैसे होगा? तुम व्यर्थ संसार में लगे हो और संसार में समाज को भी भटका रहे हो, स्वयं भी भटके हुए हो। जब तक कोई अपने अंदर प्रवेश नहीं करेगा, जब तक कोई अपने भीतर प्रवेश नहीं करेगा, अंतस में जाएगा, तो वो परमपिता परमात्मा को कैसे जानेगा? वो जान ही नहीं सकता। इसलिए तुम समाज में भ्रम मत फैलाओ और अपनी बुद्धि को भ्रमित मत करो। तुम स्वयं की ओर लौटो। ये बाहर का पाखंड छोड़ दो। बाहर का पाखंड रचने से कभी किसी को कोई भगवान नहीं मिलता और भगवान उससे दूर हो जाता है। तुम्हारे अंदर ये भ्रम उत्पन्न हो गया है कि मैं पंडित हूँ। तुम संसार की मान्यताओं में पूरी तरह से फंसे हुए हो। मारा तिलक मनोवर बानी, लगे जाम की पासी, और ये जो अपने माला गले में डाली हुई है, वो तिलक लगा हुआ है, ये सब जो है बाहर के आडंबर है। ये सब यम की फांसी है। तुम यम की फांसी से नहीं छूटोगे। यम की फांसी का मतलब है कि तुम्हें मनुष्य जन्म मिला हुआ है, तुम इस जीवन मरण से मुक्त हो जाओ, तुम अपने अहंकार से मुक्त हो जाओ। जब तुम अपने अहंकार से मुक्त हो जाओगे तो तुम्हारा जन्म सार्थक हो जाएगा। लेकिन अगर तुम बाहर के आडंबर में रहे, दूसरों का बेवकूफ बनाते रहे, इस प्रकार पूजा पाठ करने से तो कुछ होने वाला नहीं है। तुम्हारा जीवन तो दायरा रहा है। तुमने तो अपने जीवन समाप्ति कर लिया, लेकिन तुम समाज को भी भटका रहे हो, तुम लोगों को भी भटका रहे हो। तो परमपिता परमात्मा तुम्हें छोड़ेगा नहीं, तुम्हें जो है अंधकार में गिरेगा। वो जो मनुष्य स्वयं भी भटका हुआ है, वो दूसरों को भटका रहा है, तो उसकी जीवात्मा गति अंधकार में जाएगी। इसलिए तुम संभलो और संभल के देखो कि ये हो क्या रहा है और अपने अंदर प्रवेश करो। और तुम समाज को जो है भटका रहे हो इस प्रकार। तो इस प्रकार तुम समाज को मत भटकाओ। समाज को भटकाने से कुछ नहीं होने का और ना तुम्हारे अंदर शांति आने की। तुम बेकार ही जो है चक्कर में पड़े हुए हो। परमपिता परमात्मा अंदर है, बाहर किसी को भी वो परमपिता परमात्मा ना मिला है, ना मिलेगा, ना मिला था। जो हरि सेती जोइया, चाहे तो जग सो रहे उदास। और अगर तुम्हें उस परमपिता परमात्मा को पाना है, तुम्हें अगर उस ईश्वर को पाना है, तो संसार से विरक्त हो जाओ, संसार से उदास हो जाओ। जो बाहर का संसार है, इस बाहर के संसार में तुम आकर्षण में मत आओ। ये जो बाहर का संसार तुम्हें आकर्षित करता है, यही बंधन का कारण। और जो बाहर के संसार की प्राप्ति के लिए कर्म करता है, नित्य लगा रहता है, तो उसके अंदर कोई परमपिता परमात्मा कभी प्रकट नहीं होगा। वो परमपिता परमात्मा से दूर होता चला जाएगा। इसलिए तुम बाहर के संसार से आकर्षित मत हो, तुम अपने भीतर चलो और भीतर की यात्रा पर उतर के तुम अपने जीवन को सफल बनाओ। संसार में जितने पदार्थ हैं वो मनुष्य को आकर्षित करते ही हैं। संसार से व्यक्त होगे जब भी तुम उस परमपिता परमात्मा की ओर लौटोगे।
जब तक तुम्हारे मन के अंदर वैराग्य उत्पन्न नहीं होगा संसार के प्रति, जब तक तुम उलझे रहोगे इस संसार में। इसलिए तुम अपना जीवन सफल बनाओ और अपने मन बुद्धि के अंदर वैराग्य उत्पन्न करो, और वैराग्य उत्पन्न करके उस परम पिता परमात्मा की यात्रा पर चलो, स्वयं की यात्रा पर चलो। जब भी तुम्हारा कल्याण होगा, जब भी तुम उस हरि को पाओगे। जब तक आपके अंदर वैराग्य नहीं आएगा संसार की वस्तु के प्रति, तुम्हें वो हरि नहीं मिलेगा। हरि को मिलने का एक ही उपाय है कि संसार से विरक्त हो जाओ, संसार से उदास हो जाओ और अपने भीतर की यात्रा पर चलो। अपने मन के विचारों के प्रति होश उत्पन्न करो, जागरण उत्पन्न करो, जब भी तुम उस परम पिता परमात्मा के मार्ग पर चल पाओगे। भूष ने बाजे तृष्णा जाई, कहो कौन कवन गुण होई। और ये बाहर के भेष बनाने से, बाहर के आडंबर से कभी किसी की तृष्णा नहीं गई। तृष्णा शांत नहीं होती इस प्रकार के वेश बनाने से। तुम जो बाहर का आसन करते हो, इससे तुम्हें परमपिता परमात्मा नहीं मिलेगा, इससे वो भक्ति नहीं मिलेगी तुम्हें। तृष्णा तुम्हारे अंदर रहेगी, वासना तुम्हारे अंदर रहेगी। अगर तुम्हें वासना को समाप्त करना है, तृष्णा को समाप्त करना है, तो अपनी अंदर की यात्रा पर उतरो, उस परमपिता परमात्मा की बंदगी करना शुरू करो, सच्चे मन से उसको याद करो। जब भी तुम्हारे अंदर से ये तृष्णा जाएगी, और अगर आपके अंदर से ये तृष्णा नहीं गई, तो आपका जन्म संसार में व्यर्थ चला जाएगा और व्यर्थ नष्ट हो जाएगा। अगर तुम्हें इस तृष्णा को समाप्त करना है, तो अपने अंदर जाओ, अपने स्वयं की ओर लौटो। जब तक तुम स्वयं की ओर नहीं लौटोगे, तुम्हें वो परमपिता परमात्मा की भक्ति नहीं मिलेगी, उस भक्ति गुण नहीं पाओगे तुम। भक्ति गुण जब भी पाओगे जब तुम तृष्णा को समाप्त कर दोगे, संसार के प्रति उदासी हो जाओगे, जब भी तुम्हारे अंदर वो सच्ची भक्ति प्रकट होगी, जब भी तुम उस परमपिता परमात्मा के मार्ग पर चल पाओगे। जो दूध में काजी को जावन, तो व्रत न काढ़े कोई। और जो फटे हुए दूध में कोई जावन लगाएगा, जिसका दूध फट गया है, उस फटे हुए दूध में अगर हम जावन गिरना शुरू कर दे, उसको जमाए, तो उसमें से कोई घी नहीं निकाल सकता, उसमें से घी निकलेगा नहीं। तो इसी प्रकार तुम बाहर के संसार में उस परमपिता परमात्मा को ढूंढ लो। पहाड़ों में चले जाओ, कहीं चले जाओ, मंदिर में चले जाओ, गिरजाघर में चले जाओ, मस्जिदों में जाओ, तुम्हें वो परमपिता परमात्मा कहीं नहीं मिलेगा। आश्रम में चले जाओ, कहीं नहीं मिलेगा। अगर तुम्हें वो परमपिता परमात्मा मिलेगा, तो अपने अंदर मिलेगा, अपने भीतर मिलेगा। ये भीतर की यात्रा है, ये स्वयं की खोज है। जो स्वयं की खोज में उतरेगा, उसी के अंदर वो परमपिता परमात्मा मिलेगा। बाहर के आडंबर में फंसने से कुछ नहीं होगा। जिस प्रकार कोई फटे हुए दूध में से घी नहीं निकाल सकता, तो उसी प्रकार तुम बाहर के आडंबरों फंस के उस परमपिता परमात्मा को नहीं पा सकते। कहने कब ने ज्ञान अचारा, भक्ति नो सुनियारी। और कहने मात्र से और कथा सुनने से और ज्ञान चर्चा से इनसे भक्ति नहीं होती। आज जितने भी कथावाचक हैं, वो बाहर की कथा पढ़ रहे हैं, भागवत पढ़ रहे हैं, और लोगों को जो है ज्ञान बांट रहे हैं, वो स्वयं तो भटके हुए हैं ही, वो मनुष्य जाति को भटका रहे हैं। कोई ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ, वो बाहर की किताब में उलझ के संसार का बेवकूफ़ बना रहे हैं, स्वयं तो उनका बेवकूफ़ बना हुआ है ही। तो तुम भीतर की यात्रा पर चलो। जब तक तुम स्वयं की यात्रा पर नहीं चलोगे, स्वयं की चेतना का विकास नहीं करोगे, अपने अंदर उस परमपिता परमात्मा को प्रकट नहीं करोगे, कुछ होने वाला नहीं है। वो ध्यान की गहराई में उतरो। ध्यान की गहराई में तुम्हें उतरना पड़ेगा, स्वयं की तौर तुम्हें लौटना पड़ेगा। जब भी तुम्हारे अंदर वो परमपिता परमात्मा प्रकट होगा। ये जो भक्ति है परमपिता परमात्मा की, वो कहने से नहीं मिलती, वो पुकारने से नहीं मिलती, वो मिलती है खोज करने से। जो मनुष्य उस परमपिता परमात्मा की खोज में उतरेगा, उसी को वो परमपिता परमात्मा की भक्ति मिलेगी। दो घोड़ा चढ़ी को न पहुंची, सदगुरु कई पुकार। और जो इन दो घोड़ों पर चढ़ जाएगा, जो बाहर के आडंबर के घोड़े हैं, ये बाहर के आडंबर हैं। जितने भी आडंबर से तुम दूर रहोगे, उतना ही ठीक रहोगे। अगर तुम्हें उस परमपिता परमात्मा की भक्ति की है, तो सदगुरु कई पुकार। सदगुरु ये कहता है कि तुम अपने भीतर की यात्रा पर उतर जाओ, ध्यान की गहराई में प्रवेश करो, जब भी तुम्हें वो परमपिता परमात्मा मिलेगा। परमपिता परमात्मा सारे ब्रह्मांड को चला रहा है, वो सभी के घट के अंदर प्रकट है, सभी के भीतर वो है, उसको उघाड़ने की बात है।
प्रकृति के तुम पार जाओ और उस परम पिता परमात्मा को प्रकट करो। बाहर के आडंबर में पढ़ने से कुछ होने वाला नहीं है और ना ही कुछ होगा। तुम बाहर के आडंबर में पढ़ के अपना समय मत गवाओ, मत व्यतीत करो। ये झूठे प्रकार के आचरण है। इन झूठ में फंस के तुम्हारे हाथ कुछ लगने वाला नहीं है। जो दासातन की ओर चाहो आज भक्ति की होए, तो तुम अपने शरीर को तृण के समान नश्वर समझते हो, तो तुम्हें भक्ति का योग मिल सकता। अगर तुम शरीर के प्रति आसक्त मत हो, शरीर के जो भोग हैं उनसे विरक्त हो जाओ, तो तुम्हें वो परमपिता परमात्मा मिलेगा, तुम्हें वो भक्ति मिलेगी। लेकिन विरक्त तो तुम्हें होना ही पड़ेगा। जब तक विरक्त नहीं होगे वो परमपिता परमात्मा की भक्ति नहीं मिलेगी। जो निर्मल सांग मगन है, नाचो लाज शर्म सब खोई, और जिसको परमपिता परमात्मा मिल जाता है, जिसका तन मन निर्मल हो जाता है, वो सामाजिक लोक लाज खो देता है और परमपिता परमात्मा की भक्ति में मगन रहता, नाचता फिरता है। जिस प्रकार मीरा थी, मीरा ने सब समाज की लोक लाज खो दी और वो परमपिता परमात्मा की भक्ति में नाचती फिरी, घूमती फिरी। तो जो भक्त है वो तो परमपिता परमात्मा की भक्ति में मगन है, उसको कोई लोक लाज की परवाह नहीं है। लोक लाज की परवाह है सामाजिक मनुष्य को, जो भ्रम में भटके हुए मनुष्य हैं, जो संसार के दौड़ में लगे हुए हैं। और इस लोक लाज को समाप्त करके उस परमपिता परमात्मा को अपने अंदर प्रकट करो, तभी तुम्हारी वो स्वयं की यात्रा चलेगी। भीतर की यात्रा पर उतरो, स्वयं की खोज में चलो, जब भी तुम्हारे अंदर वो परमपिता परमात्मा प्रकट होगा। और जिसके अंदर वो परमपिता परमात्मा प्रकट हो गया, उसके सभी संसार के बंधन समाप्त हो गए। फिर उसके लिए कोई समाज का या संसार का बंधन नहीं है। वो तो अंदर से निर्मल हो गया। उसके अंदर फिर गंगा बहती है, निरंतर ध्यान की, अमृत की और आनंद की गंगा उसके अंदर बह रही है। जो उसके समीप जाएगा उसके अंदर भी वो ज्ञान की और आनंद की गंगा बहने लगेगी। तुम संतों की संगति करोगे, ऐसे मनुष्य की संगति करो जिनके अंदर वो परमपिता परमात्मा प्रकट हो गया है, जो ध्यान की गहराई में पहुंच गए हैं। उनकी तुम संगति करोगे, तुम्हारे अंदर भक्ति प्रकट होगी। और जो तुम बाहर के आडंबर बनाओगे, इन पंडितों की संगति करोगे, पंडितों के बहकाव में आओगे, तो तुम्हारे अंदर कोई भक्ति प्रकट नहीं होगी। बाहर के आडंबर छोड़ दो और भीतर उस परमपिता परमात्मा खोजो। तुम्हारे भीतर ही वो परमपिता परमात्मा है। जब तक तुम उस परमपिता परमात्मा को नहीं खोज सकते तो कुछ होने वाला नहीं है। कोई परमपिता परमात्मा तुम्हारे अंदर प्रकट नहीं होगा। कोई दादो कोई साधो, साचो कूड़ नीति मारिया, कई रैदास होने कावत हो, ये एक दस पुकारिया। और जो परमपिता परमात्मा के सच्चे भक्त हैं, समर्पण जैसे मार्ग पर चलते हैं, उनको जो बाहर के लोग हैं, जो कुटिल लोग हैं, जो संसार में असक्त लोग हैं, जो तामसी बुद्धि के लोग हैं, वे उनको सताते हैं और उनको दुखी करते हैं। लेकिन उनको कोई चिंता नहीं है। जिसके अंदर वो परमपिता परमात्मा की ज्योति प्रकट हुई है, उनको कोई चिंता नहीं है। वो तो अपने आनंद में मग्न है, वो ज्ञान का प्रकाश फैलाएंगे। उनको कोई चिंता नहीं है बाहर के लोग क्या कहें, सामाजिक लोग क्या कहें या नहीं कहें। जो परमपिता परमात्मा के सच्चे खोजी हैं। और रैदास जी आपको ये कह रहे हैं, ये बात मैं अकेला नहीं कह रहा, मेरे जो और साथी 11 हैं वे भी कह रहे हैं। रैदास जी गुरु रामानंद जी के शिष्य थे और गुरु रामानंद जी के 12 शिष्य थे। तो इस प्रकार वो कह रहे हैं कि जो मेरे और गुरु भाई हैं, 11 गुरु भाई हैं, वो भी पहुंच चुके हैं, उनके अंदर भी परमपिता परमात्मा प्रकट हो गया है। और वो भी यही कह रहे हैं, परमपिता परमात्मा तुमको जब मिलेगा जब तुम स्वयं की खोज में उतरोगे, जब तुम अपने भीतर की यात्रा पर चलोगे। जब तक तुम अपनी भीतर की यात्रा पर नहीं चलोगे, तुम्हें परमपिता परमात्मा मिल नहीं सकता। तुम बाहर के आडंबर को छोड़ दो। ये आडंबर नहीं तुम्हारा जीवन नष्ट कर दिया है। तुम परमपिता परमात्मा खोजते हो तीर्थ पे जाके, पहाड़ों में खोजते हो, मंदिरों में खोजते हो, किसी पंडित के पास जाते हो, माँ खोजते हो। वो पंडित तुम्हारा मूर्ख बना रहा है, उसने बाहर से वेश बनाया हुआ है और तुम्हारा मूर्ख बना रहा है। तुम अपने भीतर प्रवेश करो, तुम स्वयं की यात्रा पर चलो। जब तक तुम अपनी स्वयं की यात्रा पर नहीं उतरोगे, तुम्हारे अंदर वो परमपिता परमात्मा प्रकट नहीं होगा। उस परमपिता परमात्मा को वही अपने अंदर प्रकट करेगा जो निरंतर ध्यान की गहराई में प्रवेश करेगा। और प्रवेश करके
अपने मन बुद्धि के अंदर जो कल्पनाएं उठ रही हैं इनको शांत कर देगा, तो उसी के अंदर वो ज्योति प्रकट हो जाएगी, उसी के अंदर वो परमपिता परमात्मा प्रकट हो जाएगा। जो संसार से उदास हो जाएगा, विरक्त हो जाएगा, वही इस मार्ग पर चलेगा। और जो बाहर की संसार की वस्तुओं को इकट्ठा करने में, इनका संग्रह करने में लगा रहेगा, उसको कोई परमपिता परमात्मा मिलने वाला नहीं है और ना मिल सकता। परमपिता परमात्मा उसी को मिलेगा जो अपनी स्वयं की खोज में उतरेगा, जो भीतर की खोज में उतरेगा। तो मैं आपको समझा रहा हूं कि तुम स्वयं की यात्रा पर चलो। तुम अपना समय बाहर के आडंबर में नष्ट मत करो। परमपिता परमात्मा तुम्हारे अंदर है, अंदर प्रवेश करो, भीतर प्रवेश करो। और जो परमपिता परमात्मा खोजते, जिनको वो परमपिता परमात्मा मिला, वो यही कह रहे हैं तुम स्वयं की खोज में उतरो। और मैं भी आपको यही कह रहा हूं कि परमपिता परमात्मा तुम्हें तुम्हारे अंदर मिलेगा। मैंने अनुभव किया है और तुम्हें भी अनुभव अपनों में बता रहा हूं कि तुम स्वयं की ओर लौटो, ध्यान की गहराई में प्रवेश करो। मन की कल्पना को छीन कर दोगे तो तुम प्रकृति के पार चले जाओगे। बाहर के किसी प्रकार के आडंबर में तुम पड़ो मत, उलझो मत। सदगुरु के पास जाओ, वहां से वाइब्रेशन लो और निरंतर ध्यान की गहराई में प्रवेश करते रहो, निरंतर ध्यान की गहराई में उतरो। तो तुम एक दिन उस परमपिता परमात्मा को अपने भीतर ले आओगे, वो प्रकट हो जाएगा परमपिता परमात्मा। पीवा राम रसू पीवा रे, पियो भर भर के राम का रस पियो, उस राम के प्याले को पियो। जब आप उस राम के प्यालों को पियोगे तो तुम्हारा चित्त शांत हो जाए। भरी भरी देव सूती कराली, दरिया दरिया पानी रे। मैं भी आपको कह रहा हूं कि तुम भी उस प्याले को पियो। वही रस का प्याला है, अंदर की शांति, मन की कल्पनाओं के पार। जब तुम्हारे अंदर वो परमपिता परमात्मा, वो राम प्रकट हो जाएगा तो तुम उस प्याले को पियोगे। आनंद का प्याला, सुरती का प्याला पियोगे तुम। वही राम रस का प्याला है। जो इस राम रस के प्याले को नहीं पिएगा इस मनुष्य जन्म को पाकर, तो समझो व्यर्थ आया और व्यर्थ चला गया। बाहर के प्याले में तुम मत उलझो। तुम बाहर के जाम पी रहे हो, बाहर की शराब पीने में उलझे हुए हो। इससे क्या होता है? तुम बाहर की शराब पी लेते हो, तुम्हारे मन के अंदर जो ब्रेन के अंदर जो तरंगे उठती हैं, वह थोड़ी देर के लिए शांत हो जाती हैं, फिर वे उठने लगती है। तो तुम उस प्याले को मत पियो। तो तुम इस बाहर की शराब को मत पियो, राम की शराब पियो, परमपिता परमात्मा के रस के प्यालों को पियो। जो परमपिता परमात्मा के रस को प्याले को पिएगा वही शांत होगा और उसी का मनुष्य जन्म सार्थक होगा। और जो बाहर के जाम पिएगा उसको कभी शांति नहीं मिलेगी, वो ऐसे ही भटकता रहेगा संसार में। वो राम तुम्हारे अंदर, ध्यान की गहराई में प्रवेश करो, धीरे धीरे उतरो ध्यान में। जब तुम्हारे मन के अंदर से ये कल्पनाएं धीरे धीरे शांत होगी, समाप्त होगी, तो तुमको वो आनंद का प्याला, वो राम का प्याला मिलना शुरू होगा। तुम्हारे चित्त के अंदर शांति प्रकट होने शुरू हो जाएगी, तुम्हारे चित्त के अंदर वो आनंद प्रकट होना शुरू हो जाएगा। जब तुम उस परमपिता परमात्मा के मार्ग पर चलोगे, जब तुम समर्पण कर दोगे, वो समर्पण करके उस राम के प्रति भाव लेके आओगे और अपने हृदय में उसको धारण कर लोगे, तो तुम्हारे अंदर आनंद की धारा बहेगी। और जब तुम्हारे अंदर वो आनंद की धारा बहनी शुरू हो जाएगी तो तुम उस प्याले को पियोगे। वही राम रस का प्याला है। बड़े बड़े साधु सन्यासी जिसके लिए तरसते हैं, तुम्हारे अंदर ही वो प्याला है। अंदर प्रवेश करो, ध्यान में उतरो, भीतर की गहराई में चलो, तो वो प्याला मिलेगा। और मैं वो प्याला भर भर के पी रहा हूँ और तुम्हें भी कह रहा हूँ कि देखो, मुझे देखो, मैं रात दिन वो परमपिता परमात्मा का रस का प्याला पी रहा हूँ और तुम भी पियो। मेरे अंदर वो आनंद प्रकट हो गया है, मेरे अंदर वो परमपिता परमात्मा प्रकट हो गया है। तुम्हारे अंदर भी वो परमपिता परमात्मा प्रकट हो जाएगा जब तुम उस राम के प्याले को पियोगे।
और वो राम का प्याला देगा तुम्हें सदगुरु। सदगुरु के पास जाओ, जाकर समर्पण कर दो और समर्पण करके अपनी स्वयं की खोज में लग जाओ, तो तुम्हारे अंदर भी वो राम प्रकट हो जाएगा, तुम्हारे अंदर भी वो आनंद प्रकट हो जाएगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि तुम अपने भीतर जाओ और मैं तुम्हें दे रहा हूँ, तुम मेरे पास आओ और वो प्याला पियो, राम का प्याला, रस का प्याला, और वो कलाली तुमको दे देगी वो प्याला। उसी को देगी, लेकिन जो समर्पण कर देगा, जो परमपिता परमात्मा के द्वार पे या काली के द्वार पे या गुरु के द्वार पे समर्पण कर देगा, उसी को ये ध्यान के रस का प्याला मिलेगा, आनंद के रस का प्याला मिलेगा। और जो समर्पण नहीं करेगा उसको ये प्याला मिलेगा नहीं। तो तुम परमपिता परमात्मा के प्रति समर्पण कर दो, वो समर्पण करके अपने अंदर ध्यान की गहराई में प्रवेश करो और उस प्याले को पियो। निरंतर वो प्याला बरस रहा है तुम्हारे अंदर। पीवत पीवित आप जग भूला, हरि रस मोही बोराना रे। और उस प्याले को पी पी के मैं अपने आप को भूल गया हूँ। वो अहंकार समाप्त हो गया, वो गया अहंकार, वो परमपिता परमात्मा में विलीन हो गया। वो अहंकार परमपिता परमात्मा में विलीन हो जाएगा, उसका जो ध्यान की गहराई में प्रवेश कर देगा। ये मैं समाप्त हो जाएगा तुम्हारा। तुमने जो मान रखा है कि मैं शरीर हूँ, मैं मन हूँ, मैं बुद्धि हूँ, ये मेरा घर है, ये मेरा मकान है, ये मेरे बच्चे हैं, इस प्रकार का जो तुम्हारे अंदर अहंकार है, ये समाप्त हो जाएगा जब तुम्हारे अंदर वो राम का प्याला प्रकट होगा। और मैं मत वाला तुझे, अब मैं मत वाला हो गया हूँ, अब बस प्याले को भर भर के पी रहा हूँ। अब मुझे किसी की परवाह नहीं है, अब मुझे कोई समाज की ना लोग है ना लाज है। तुम्हारा भी ये अहंकार, ये मैं समाप्त हो जाएगा जब तुम उस प्याले को पी लोगे। वो ध्यान के प्याले को पियो, मन के पार जाओ, मन की कल्पना को शून्य कर दो और परमपिता परमात्मा के रास्ते पे चलते रहो, तो तुम्हारे अंदर वो प्याला प्रकट हो जाएगा। और जब तुम्हारे अंदर वो प्याला प्रकट हो जाएगा, वो रस प्रकट हो जाएगा, तो तुम्हारा अहंकार, ये अहम भाव समाप्त हो जाएगा। इसलिए तुम व्यर्थ की बातों में मत पड़ो, व्यर्थ के काम में मत उलझो। तुम अपने अंदर उस परमपिता परमात्मा को प्रकट करो, ध्यान की गहराई में उतरो और प्याले को पियो, जब भी तुम मत वाले होगे। नहीं तो तुम संसार में पड़ के इस प्रकार ही भटकते रहोगे, दुख में भटकते रहोगे। ये दुख सुख तुम्हारे अंदर प्रकट होते रहेंगे, ये शोक मोह तुम्हारे अंदर प्रकट होते रहेंगे जब तक तुम बाहर उलझे रहोगे। तो तुम बाहर मत उलझो, तुम उस परमपिता परमात्मा के प्याले को पियो, तुम ध्यान के प्याले को पियो। दर परी बिसरी गए और रैदास, जन मनी सद मतवारी ले। और रैदास तुमको कहते हैं कि इस रस को पीने से मैं अपना घर द्वार भूलकर जन्मों जन्मों के लिए सच्ची कुमारी मस्त हो गया हूँ। और मैं अपना घर भूल गया हूँ कि मेरा कोई घर भी है, मुझे कोई याद नहीं रहता कि मेरा कोई घर है या नहीं है, सब भूल गया हूँ मैं, घर परिवार सब मैं भूल गया हूँ। अब मैं रात दिन उस प्याले को पी रहा हूँ, उस हरि के नाम के प्याले को पी रहा हूँ और परमपिता परमात्मा के प्याले को पी रहा हूँ। तुम भी उस कुमारी को पियो, जब तुम उस कुमारी को पियोगे तुम भी मस्त हो जाओगे मेरी तरह। परमपिता परमात्मा के प्याले को पियो, उस रस के प्याले को तुम पियो। अगर तुम्हें परमपिता परमात्मा की खोज करनी है तो अपने भीतर जाओ, अपने स्वयं की गहराई में उतरो, तुम्हें वो परमपिता परमात्मा मिल जाएगा जब तुम गहराई में उतरोगे। पलू पलू प्रेम प्याला चाले, छूटी नाई कुमारी रे। और लगातार मैं उस रस के प्याले को पिया जा रहा हूँ, पिए जा रहा हूँ, और खुमारी उतरती नहीं। वो खुमारी रात दिन 24 घंटे रहती है, वो आनंद मेरे अंदर 24 घंटे प्रकट रहता है। अब वो खुमारी उतरती नहीं है, अगर मैं उतारना भी चाहता हूँ तो उतरती नहीं है, क्योंकि मेरे अंदर से अहंकार समाप्त हो गया है और मैं अब उस रस के प्याले को पी रहा हूँ, मैं उस परमपिता परमात्मा के प्याले को पी रहा हूँ। तुम भी उस रस के प्याले को पियो, तुम भी ध्यान की गहराई में जाओ, उस प्याले को पियो जिस प्रकार रैदास जी ने वो प्याला पिया और रैदास जी मस्त हो गए। तुम भी उस प्याले को पियोगे तो तुम भी मस्त हो जाओगे, तुम्हारे अंदर भी वो परमपिता परमात्मा प्रकट हो जाएगा, वो आनंद प्रकट हो जाएगा। तुम बाहर के लोक लाज और घर मकान अपना सब भूल जाओगे जब तुम्हारे अंदर वो परमपिता परमात्मा प्रकट होगा। तो तुम व्यर्थी संसार के कर्मों में अपना समय नष्ट मत करो। तुमको ये चोला मिला है मनुष्य जन्म का, इसका लाभ उठाओ और उस आनंद के प्याले को पियो। जो उस आनंद के प्याले को नहीं पिएगा वो बेकार ही अपना जीवन व्यर्थ ही कर रहा है। परमपिता परमात्मा के प्रति समर्पण करो और समर्पण करके और तुम उस परमपिता परमात्मा के प्याले को पियो।
चलो अपनी स्वयं की खोज में उतरो, ध्यान की गहराई में। जब तुम ध्यान की गहराई में उतरोगे तो तुम्हारे अंदर वो परमपिता परमात्मा का प्याला स्वयं भी प्रकट होगा। और जन्मों जन्मों से ये जो तुम्हारा अहंकार प्रकट हो रहा है बार बार नए शरीरों में ये समाप्त हो जाएगा जब तुम उस रस के प्याले को पियोगे, उस आनंद के प्याले को पियोगे। ये अहंकार ये तुम्हारा प्रत्येक नए जन्म में प्रकट हो रहा है, इसको समाप्त कर दोगे तो तुम मुक्त हो जाओगे। सुख दुख के अगर तुम्हें पार जाना है तो परमपिता परमात्मा को अपने अंदर लेके आओ और प्रकट करो, चलो उस मार्ग पे। आज दिवस लो बलियारी, मेरे गृह आए राजा राम जी का प्यारा। आज मैं बलियारी जाऊं, आज मेरे घर वो राम का प्यारा आया है। वो राम का प्यारा है कौन? वो राम का प्यारा है जिसने अपने अंदर राम को प्रकट कर लिया है, जिसके अंदर वो परमपिता परमात्मा प्रकट हो गया है, वही राम का प्यारा है। उस परमपिता परमात्मा का प्यारा है जो उसको अपने हृदय चक्र में लेकर आएगा, वही उसका प्यारा हो, राम का प्यारा। तो इसलिए कह रहे हैं कि मैं बलियारी जाऊं, मेरे घर संत आए। मेरे घर वो संत आए हैं जिनके अंदर वो राम प्रकट है, जिन्होंने उस राम का अनुभव कर लिया है, जिन्होंने ब्रह्म का अनुभव कर लिया है। तो मैं बार बार बलिहारी जाऊं। आंगन पंगन भुवन भयो गावन, हरिजन बैठे हरिजस गावन। और मेरे आंगन में सभी पवित्र हो गए हैं, क्योंकि संतों के आने से, हरि भक्त संतों के आने से, जो उस परमपिता परमात्मा के भक्त थे वो उन्हीं का गान करने लगे। तो इसी प्रकार जब तुम्हारे घर कोई संत आ जाता है तो तुम बलियारी जाओ, तुम उसकी सेवा करो, बार बार तुम बलियारी जाओ, क्योंकि संतों की सेवा से तुम्हें वो पुण्य प्राप्त हो जाएगा। जिनके अंदर वो परमपिता परमात्मा है, उनकी चेतना का स्तर ऊंचा है। जब तुम उनके सानिध्य में जाओगे तो तुम्हारे अंदर भी धीरे धीरे सात्विक गुण प्रकट होंगे, और जब तुम्हारे अंदर सात्विक गुण प्रकट होंगे तो तुम भी उस परमपिता परमात्मा के मार्ग पर लगोगे, तुम भी अपने कल्याण के मार्ग पर लग जाओगे। लेकिन लगोगे जब तुम संतों के सानिध्य करोगे और संतों की सेवा करोगे। तो अगर कोई आपके घर संत आए तो उसकी सेवा करो, और सेवा करके उस परमपिता परमात्मा को समर्पित करो। करो दंडवत अरु चरण पसारो, तन मन धन संतन पर वारो। और तुम अपने तन मन धन को संतों पर वारो और संतों की सेवा करो। जब तुम संतों की सेवा करोगे, तन मन धन को न्योछावर कर दोगे, तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। और ऐसे संत की बात हो रही है यहाँ, जिन्होंने उस परमपिता परमात्मा का अनुभव कर लिया है। किसी ऐसे संत की बात नहीं हो रही कि किसी ने कपड़े पहन लिए तो संत हो गया। संत का अर्थ वही है जो अपने अंदर वो परमपिता परमात्मा को प्रकट कर लेगा, जो अपनी जीवात्मा को मुक्त कर लेगा। 3 प्रकार के बंधन है, तमोगुण रजोगुण सतोगुण। इन तीनों प्रकार के प्रकृति के बंधनों से जिसकी आत्मा मुक्त होगी तो फिर वो परमपिता परमात्मा ही हो गया। तुम ऐसे मनुष्यों की अगर सेवा करोगे तुम्हारा कल्याण होगा। तुम उनके ऊपर अपना सब कुछ न्योछावर कर दो। जब तुम उनके ऊपर अपना सब कुछ न्योछावर करोगे तो फिर आपका कल्याण होगा। इसलिए तुम संतों का आदर करो और संतों की सेवा करो और अध्यात्म मार्ग पर चलना शुरू करो। अध्यात्म मार्ग पर जब तुम चलना शुरू करोगे तो तुम्हारा स्वयं कल्याण हो जाएगा। क्या करे अरुगरात विचारे, आप तरे और अनखो तारे। और आप सुन तर गए हो, तुम पार हो गए हो संसार सागर से। हे संत, हे गुरुदेव, तुमने अपने जीवात्मा को मुक्त कर लिया है प्रकृति के बंधनों से, तो तुम मुझे भी तारो। मैं भी तुम्हारी शरण में आया हूँ और मेरा भी कल्याण करो। मैं भी जन्म मन के चक्कर से मुक्त होना चाहता हूँ, मेरा भी कल्याण करो। मेरी जीवात्मा को भी प्रकृति के बंधन से मुक्त करो, क्योंकि नहीं तो ये तुम्हारा जीवात्मा बार बार प्रकट होता रहेगा और यही दुख का कारण है। दुख का कारण यही है कि तुम्हारा मोक्ष नहीं होता। तुम्हारी जीवात्मा बंधन में आ गया प्रकृति के। अपनी जीवात्मा को इन तीनों गुण के बंधन से निकालो। जब तुम्हारी जीवात्मा इन तीनों गुणों के बंधन से निकलेगी तो तुम मुक्त हो जाओगे। तो इसलिए कह रहे हैं कि तुम मेरा भी कल्याण करो। आपका कल्याण हो गया है, अब आप मेरे ऊपर भी कृपा करो, मुझे भी उस परमपिता परमात्मा के मार्ग में लगाओ और मुझे भी वो दिशा प्रदान करो, तो मैं भी धन्य हो जाऊंगा। कहे रैदास मिले निज दास, जन्म जन्म के कटे पास। और जिसको संत मिल जाते हैं, जिसको
ऐसे संत मिल जाते हैं जो मुक्त पुरुष है, जिसने अपनी जीवात्मा को मुक्त कर लिया है। उनके जन्मों जन्मों के बंधन कट जाते हैं, वो प्रकृति से मुक्त हो जाता है। और जो प्रकृति से मुक्त हो गया वही संत है। तो तुम उनकी शरण में जाओ और उनकी शरण में जाकर अपना कल्याण करो, तो तुम्हारा ये मनुष्य जीवन अपने आप ही उत्तम होगा। इस जन्म को सार्थक बनाओ और सार्थक बना के उस परमपिता परमात्मा के मार्ग पर चलो।